सभागार में उपस्थित सभी इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले साथियों को सादर प्रणाम। दोस्तों, शिक्षा मेरा एक पैशन था। जैसे कि अभी उमेश जी ने और रण सिंह जी ने बताया, मेरे स्कूल की वेबसाइट स्टार्ट होती है कि जब शिक्षा नहीं थी तो पूरा गांव एक परिवार था। जब शिक्षा आई तो 4-5 आदमियों का समूह एक परिवार बन गया, और जब हायर लेवल एजुकेशन आई तो सिंगल आदमी का बेडरूम बन गया। जब शिक्षा नहीं थी तो चारों तरफ जानवर देखे जा सकते थे। जब शिक्षा आई तो चिड़िया घर में देखने लगे, और जब हायर एजुकेशन आएगी तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में दिखेगी। क्या हुआ कि शिक्षा में इस मॉडर्न एजुकेशन ने, जिसके पीछे हम पूरी ताकत से लगे रहे, इसने क्या बताया कि शरीर जो है वो स्वयं है, सामान जो है वो सम्मान है, और सुविधा जो है वो सुख है। ये तीनों चीज परिवर्तनशील थी। शरीर का बदलना तय था, सामान का कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बड़ी मेहनत करती हैं। जब आप एक कार लाते हैं और आप बताते हैं सबसे बड़ी कार मेरे पास है, तो कंपनी एक कार पे नहीं रुकती, वो दूसरी कार भी ले आती है। तब दूसरे आदमी से कंपटीशन हो जाता है। फिर सुविधा को सुख मान लेते हैं, और ये सुविधाएं लगातार चेंज होती रहती हैं। हमने एजुकेशन में पाया कि पूरी मॉडर्न एजुकेशन ने, जो उमेश भाई ने और रण सिंह जी ने बताया, कि पूरी मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ या तो एम्प्लॉय पैदा करने हैं, और या बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में मैं जाता हूँ तो वहाँ सुनता हूँ कि लीडर शुड बी क्रिएटेड इन क्लासेस। तो मैं उनसे पूछता हूँ, देन वेयर आई विल क्रिएट द पीपल्स। मैं आदमी कहाँ पैदा करूँगा, जनता कहाँ पैदा करूँ? क्या अफगानिस्तान में, क्या अफ्रीका में? कैसी एजुकेशन है? दोस्तों, एजुकेशन क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइटम्स। 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गुरुजी टू चेला जी, फ्रॉम बुक्स टू चेला जी, और एनी इंटरनेट और स्मार्ट क्लासेस टू चेला जी। 1 जॉब। Second one, storage of information by the practicing, by the memorizing, by other way. And the third one, representation of information by the name of examination. If these 3 works are education, society, nation, individual want the best result, then why just don't use the pen drive? Because pen drive is the best solution. It can take transfer easily, it can store properly, it can represent whatever you want. I don't know. When there is a car, if I want to come here in Haridwar, तो मैं कार से चला आता हूँ, रास्ता जुड़ा हुआ है, मैं रास्ते से क्यों नहीं आता? तो आज जब पेन ड्राइव है तो काहे को बच्चे पे इतनी मेहनत कर रहे हो आप? बच्चे शुक्र मनाओ कि आपको बोल नहीं रहे टीचर्स को, नहीं तो ये बोलने का समय आ गया। मैं अक्सर पूछता हूं कि पूरे संसार के बच्चे कार्टून सीरियल क्यों देखते हैं? कभी आपने सोचा है कि पूरे संसार में, चाहे वो अफ्रीका में हो, अफगानिस्तान में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, सारे बच्चे कार्टून क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक्शन चाहते हैं। वो सिग्नल दे रहे हैं आपको कि मैं थक गया हूं 1 साल तक आपकी बातें सुनते सुनते। मैंने एजुकेशन को देखा कि ये हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन है। ये हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन है। पहली में बच्चा आता है, 2 क्वालिफाइड टीचर एनटीटी जेबीटी आते हैं, सिलेबस ट्रांसफर करते हैं बिना बच्चे को देखे। हर 2 महीने बाद हिला के देखते हैं टेस्ट के नाम से कि कितना समझ आया। और दोस्तों, 33% to 99% का क्राइटेरिया है। भगवान जाने कौन सा ज्ञान 33 और 99 होता है। ज्ञान या तो होता है या नहीं होता है। मगर हमारे देश, पता नहीं सिस्टम बनाने वालों ने क्या करा कि 33 to 99 को पास कर दिया, और जब दूसरी क्लास में नया ज्ञान देने लग गए, क्योंकि नया ज्ञान जब प्लांट किया जाता है वो तो कंप्लीट के बाद प्लांट किया जाता है। तो 33 या 66 वाले को जो कंप्लीट जब ट्रांसफर करूंगा तो मैं तो यही बोलूंगा कि बेसिक कमजोर है। हुआ क्या? पहली से केजी यूकेजी से लेकर के 12वीं तक 12 और 2 14 और 3 साल बीए और 2 साल एमए, 20 साल की तपस्या। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े गुणी, जिनमें महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा तपस्या करी, 12 साल में महात्मा बुद्ध बन गए। मगर ये 20 साल पढ़ पढ़ के
सारे महात्मा बुद्धू बन गए। दोस्तों, दुख होता है जो बच्चा बचपन में कहता है माय फादर इज द बेस्ट फादर, माय मदर इज द केयरिंग लेडी, 20 साल बाद निकल के कहता है माय फादर इज द वर्स्ट फादर, माय मदर इज अ टोटली केयरलेस लेडी। शुक्र मनाइए कि वो माँ बाप आपसे आके पूछते नहीं है कि मास्टर जी क्या पढ़ाया था। उसका अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं। हमने दुनिया के नासा पढ़ा दी, हमने सैटेलाइट पढ़ा दिया, हमने मून पढ़ा दिया, स्वयं के बारे में पता नहीं। आज पढ़े लिखे का मतलब क्या है? मैं एक छोटा सा, कई बार एक चुटकुला याद आता है कि एक बच्चा बैलगाड़ी के पास से गुजर रहा था, तो उसने उस बैल से पूछा कि तुम्हारे गले में ये घंटी क्यों बंधी है? उसने कहा जब मैं चलता हूं तो कोचवान को पता लग जाता मैं चल रहा हूं। तो बोले खड़े होकर क्यों नहीं बजाते रहते ताकि कोचवान बेवकूफ बन जाए? वो कहता मैं स्कूल नहीं गया ना, इसलिए ऐसा नहीं कर पाता। स्कूलों ने सिर्फ चलहाक बनाए, आप लोगों के हिसाब से तरकवान बनाए, और भी कुछ वर्ड आप जोड़ सकते हो, पता नहीं क्या क्या बनाए, मगर इंसान कभी नहीं बनाए। मैं तो कहता हूं धन्य वो मौलवी जिसने कसाब तो बना दिया 6 महीने में, हम एक इंसान नहीं बना पाते अब तक ले। मैं इतने सर्टिफिकेट मेरे पास, इतनी बिल्डिंगें, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे सालों साल हम इस चीज़ की बातें करते रहते हैं कि बिल्डिंग कैसे होगी, टीचर की ट्रेनिंग कैसे होगी, टूल क्या लाएंगे, ये क्या लाएंगे, वो क्या लाएंगे, बनाएंगे क्या? बोले ये मालूम नहीं। अरे दोस्तों, बच्चा तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसी प्राणी है जिसको एक सेंटेंस पर आप चेंज कर सकते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि सबके पास एक पॉइंट है जो उसको गुदगुदी करता है। सबके पास एक पॉइंट है। मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल गया तो मैंने सोचा मेरा पॉइंट मास्टर जी को पता होगा। मास्टर जी सिर में कहीं पॉइंट ढूंढ रहे थे। जब मैं सेकेंडरी स्कूल गया तो मास्टर जी कहीं और पॉइंट ढूंढने लगे, क्योंकि वो तो सेंट्रली ट्रेंड थे। जब मैं बीए करने गया तो वो कहीं और ही ढूंढते रह गए। मेरा पूरा जीवन पार हो गया। मेरे को बाद में पता लगा मेरा पॉइंट यहाँ है। दोस्तों, हर एक में पॉइंट है। जितने काबिल लोग हुए उनको यकीन हो गया था कि इन स्कूल वालों को तो पॉइंट पता नहीं चलेगा, वो स्कूल छोड़ के निकल पड़े बाहर कहीं। मैं कहता हूं, जैसे कि उमेश भाई ने बताया कि बहुत सालों तक ये दौर चलता रहा कि करके समझो, करके समझो, करके समझो। अब ये वक्त आ गया है कि समझ के कर लो यार। काहे को 1000 बार या 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करते हो? क्योंकि भारतीय दर्शन ये कहता है कि ज्ञान है, हमें अनवेल करना है। यूरोपियन दर्शन ये कहता है ज्ञान है नहीं, सत्य को हमने डिस्कवर करना है। उनके हिसाब से वास्को डी गामा इंडिया ढूंढता है। तो मैं कई बार सोचता हूं इससे पहले हम थे नहीं क्या? हम तो उससे पहले भी थे। ये वास्को डी गामा ने रास्ता ढूंढा होगा, इंडिया नहीं ढूंढा होगा भाई। इंडिया उससे पहले भी था, इंडिया उसके बाद भी रहेगा, और इंडिया तो पता नहीं कब तक का सत्य है। मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझसे कहा, क्योंकि समय कम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह मैंने अपने स्कूल को डिजाइन किया। बहन ने मुझसे कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे वर्ड भेजा अंडर प्रिविलेज। तो मैं डाउट में पड़ गया कि अंडर प्रिविलेज मैं हूं या वो एसी वाला है, क्योंकि प्रिविलेज में तो वो रहता है, तो अंडर प्रिविलेज वो हुआ। हमारा बच्चा तो रिसोर्सेज से फुल होता है। मेरे को बिल्डिंग नहीं चाहिए थी, मेरे को बच्चे की पोटेंशियल चाहिए थी, और मेरा बच्चा ज़्यादा भूखा था। एक भूखे को ज़्यादा रोटी चाहिए थी। जो मैंने सोचा कि हाईली आया था, वो तो शायद अपना बचपन पूरा करने आया था मेरे पास। जब मैंने अपना दौर शुरू किया एजुकेशन का, मैंने बच्चों की सेल्फ अवेकनिंग पे काम किया। जो विवेकानंद जी ने कहा, अरविंदो जी ने कहा, मैंने उस पर काम शुरू किया। मगर बहुत सारी दुविधा थी कि सेल्फ अवेकन बोलूं किसको? चलाक को, बहुत तर्कवान को, किसको बोलूं? समझ आया कि वो भागीदारी करे, जिम्मेदारी और ईमानदारी से निकले क्या समझदारी, समझदारी क्या हो, गति का गंतव्य मालूम हो। जब मुझे ये समझ आया तो मैंने केजी, यूकेजी और पहले किताबें हटाई। मेरा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड है। पहले मैंने केजी, यूकेजी से किताबें हटाई और पेरेंट्स को कहा कि आइए पहले इसको वैल्यू सिखाते हैं, क्योंकि समाज में कम डॉक्टर हुए तब भी गुजारा होगा, कम पायलट हुए तब भी गुजारा होगा, मगर एक भी अगर इंसान में कमी रह गई तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले वैल्यू से स्टार्ट किया,
होमवर्क में बच्चे से पूछा कि बेटे घर पे पता करके आओ कि आपके घर में ऑक्सीजन कौन बनाता है। बच्चा घर पहुंचा। छोटे बच्चे, जैसे रण सिंह जी ने कहा था, अनुकरण अनुसरण के बहुत फॉलोअर होते हैं, आज्ञा पालन पर बड़ा ध्यान रखते हैं, एज का गैप हो नहीं पाता। हमने उससे कहा पूछ के आना बेटे घर पे ऑक्सीजन कौन बनाता है। उसने मम्मी से पूछा ऑक्सीजन कौन बनाता है मम्मी। अगर मम्मी पढ़ी लिखी थी तो आंसर तुरंत दे दिया, और नहीं तो कहा शाम को पापा से पूछेंगे। शाम को पापा आए, उन्होंने कहा बेटे ऑक्सीजन तो नहीं बनाते, हम तो रुपया बनाते हैं। उसको समझ आ गया। अगले दिन हमने पूछा पूछ के आना बेटे पानी कौन बनाता है। बच्चे को समझ आ गया कि पानी भी पापा नहीं बनाते, सिर्फ पैसा बनाते हैं। हमने पूछा कि पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बेटे पता करके आओ। बच्चे पता करके आए 73 रुपये। हमने कहा पेट्रोल की कीमत कितनी है। बोले 73 रुपये। हमने कहा नहीं बेटे, कई लाख साल बाद दबे हुए वनस्पति की अगर कीमत 73 रुपये है तो तुम्हारे 100-150 साल जीने की कीमत कितनी होगी। पेट्रोल की कीमत 73 रुपये नहीं है, ह्यूमन लेबर की कीमत 73 रुपये है, जिसको आप ऊपर और नीचे प्रॉफिट में कर लेते हैं। इस तरह हमने सब्जेक्टों को ट्रांसफर करना शुरू किया। हमने ये सोचा कि बच्चे में विश्वास पैदा करो, बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करो। लोगों ने कहा कि आपका स्कूल होना चाहिए 1 और 10 का रेशो। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने 1 और 1 के रेशो के बारे में सोचा, जिसको आप लोगों ने पीयर्स लर्निंग बोला। मगर हमने कहा 1 और 1 के रेशो में दूसरे की मान्यता ट्रांसफर होगी, तो हमने नया फार्मूला निकाला 10 और 1 का रेशो, क्योंकि 10 बच्चे एक बच्चे को पढ़ाते हैं और ग्रुप कभी कमजोर नहीं होता। मेरे स्कूल में हम लोगों ने इसको क्या करा कि हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन को हटा करके गाइडेड डिस्कवरी एक सिस्टम डिजाइन किया। मीन्स वेयर द नॉलेज विल बी डिस्कवर्ड बाय द चाइल्ड अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर जी। द फर्स्ट पोस्ट ऑफ द टीचर इज टू फैसिलिटेट ए चाइल्ड टू डिस्कवर द नॉलेज, और द हाईएस्ट पोस्ट इज पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। आप किसी बच्चे को कह दो कि मैं तेरे जो कुछ तू बनना चाहता है, जो सार्वभौम एक्सेप्टेंस है, उसके लिए मैं तेरा पार्टनर बनना चाहता हूं, कौन सा बच्चा आपका सम्मान नहीं करेगा? कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप छोटे से जानवर को देखिए, मैं तो हैरान रहता हूं कि आज हम जानवरों से शिक्षा के बारे में बातें करते हैं। अरे जानवर तो 100% जानवर होता ही है। क्या कभी ऐसा लगा कि कोई गधा आपको 70% गधा मिला हो, या कोई कुत्ता आपको 50% कुत्ता मिला हो? वो तो 100% होते हैं भाई। इंसान में डाउट होता है ये 30% है या 40% है। हम जानवरों से शिक्षा ले रहे होते हैं। ये शिक्षा कब लेंगे दोस्तों? मैं आगे बढ़ा। स्कूलों में बुलिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को बुलिंग करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसको उसको। हमने कहा उपयोगिता और पूरकता पे काम करो। बच्चे को बताओ अपनी उपयोगिता बता, और किसकी पूरकता में काम आता है। बुलिंग खत्म हो गई, प्यार बढ़ गया। हमने बच्चों को कहा कि बेटे भगवान ने कभी भी 2 प्रिंट नहीं बनाए एक चीज के, सिंगल प्रिंट बनाया है। हमारे स्कूल में एक शीशा लगा हुआ है, जिस भी बच्चे को कुछ लगता है कि मैं काफ़ी कुछ कर गया, हम शीशे के आगे खड़ा कर देते हैं, वहाँ लिखा होता है योर कंपटीटर। हम कहते हैं बेटे इसको हरा के दिखा, हम तेरी जीत मान लेंगे। अपने को हरा देता तो दुनिया ही जीत मान लेगी। तो स्कूल में इस तरह डिजाइन हुआ। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने डिजाइन करी। मैंने सिलेबस को कम किया। जब सिलेबस की जांच करी तो ये पाया कि पूरा 10वीं तक का सिलेबस मात्र 2 साल का है। ये आपको कह रहा हूँ 2 साल का, अंदर तो मैंने 1 साल का ही किया है। क्योंकि फ्रैक्शन का सवाल समझने के लिए क्या करा है वर्तमान सिलेबस ने, 3rd में इंट्रोडक्शन, 5th में एडिशन, 7th में मल्टीप्लाई और 8th में डिवाइड दिया। क्या धोखा दे रहे हो? उसकी बुद्धि कम है क्या? उसकी बुद्धि कम नहीं है। मैंने केजी यूकेजी में बीएससी किताब लगाई। मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये बच्चा पढ़ नहीं सकता। मैंने कहा पढ़ेगा तो मास्टर जी ये समझेगा, क्योंकि इसके कान ठीक है। बच्चे समझते हैं, और सच बताऊं जादू हो रहा है। और ये सब आप और हम सब कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे दुनिया और इस सब चीज़ को स्वर्ग बनाया जा सकता है। मैं तो अपने जंग में लगा हुआ हूँ, और जिस भी साथी को अगर देखना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेटेड, मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, अगर आप एजुकेटेड हैं तो पर्पज़ क्या है, पहचान क्या है, हमारे यहाँ पर तय है कि एजुकेटेड हैं तो पहले हेल्दी होंगे, संबंधों में तृप्ति, व्यवस्था में भागीदारी, ये पॉइंट तय हैं, समृद्धि होगी। 4 चीज़, अगर आप शिक्षित हैं तो 4 गुण होने चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, संबंधों में तृप्ति और व्यवस्था में भागीदारी। यही तो पर्पज़ था। एजुकेशन का पर्पज़ था क्या? स्वयं को जानना,
संबंधों को जानना और व्यवस्था में अपनी भागीदारी निश्चित करना। और था क्या, भगवान जाने कहाँ उलझा दिया, और इतना उलझाया कि पहले तो गुलाम व्यक्तिगत होते थे, बाद में समूह बना, समाज बना। आज पूरा देश गुलाम बनने की दौड़ में लग पड़ा है और एक नौकर दूसरे नौकर से नौकरी मांग रहा है और इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथियों से बात तो बहुत थी मगर समय नहीं है, आपको लंच जाना है और मौका मिला तो मैं आपको स्कूल के लिए इनवाइट करता हूं कि आप देखिए हमारे यहाँ हर बच्चा, मेरे स्कूल में 6 इंटरनेशनल लैंग्वेज चलती हैं। पहली का बच्चा मेरे स्कूल में इंग्लिश की किताब नहीं है, इंग्लिश का पीरियड नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है और 100% बच्चा इंग्लिश बोलता है। वहाँ पर फर्स्ट क्लास के बच्चे शानदार जैपनीज बोलते हैं और ये सब बिना टीचर के मैंने सिद्ध करके दिखाया है। इसको देखने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी आइए। पहले वैल्यूज़ पे तैयार कराइए किसी बच्चे को, उसके बाद जो भी मॉडर्न शिक्षा नौकरी की आप देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।